मैं अजय पुरोहित चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। चैनल पे आए हैं आप तो आपका धन्यवाद। हम अगली कैसेट जो अगली वीडियो हमने बनाई थी, अंडरस्टैंड तो बनोगे राजा, तो जो हमने समझाया था वो समझोगे तो राजा जैसा एक जीवन आप पसार करोगे, ऐसा हमने समझाया था। पहले क्या समझाया था हम समरी कर लेते हैं। पहले समझाया था पृथ्वी क्या है, आकाश क्या है, फिर पृथ्वी आकाश बन के लग्न बनता है। फिर समझाया था हमने कि लग्न के बाद कुंडली, तो कुंडली में पहले स्थान से सातवां स्थान पूर्व से पश्चिम होता है और सात में से पहला पश्चिम से पूर्व होता है, वो पूरा एक चक्कर बनता है, वो हमने आपको समझाया था। फिर हमने समझाया था कि ये पूरा चक्कर एक जीवन है और वो जीवन ही जीवन का सार समझाया था। ओशो जी ने क्या कहा था वो समझाया था। जीरो में ही स्टार्टिंग है और एंड है, वो समझाया था। अब हम आगे समझाते। पहले हमने समझाया था कि पृथ्वी और आकाश मिलके क्या बनता है, लग्न बनता है। तो हम पृथ्वी के बारे में बताएंगे अब, और हम पहले स्थान पे ही रहेंगे, पहले स्थान से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि पहला स्थान ही इम्पोर्टेंस है और पहले स्थान से ही 12 भाव की चाबी है। और 12 भाव जो है, 12 भाव जो है, वो सब पहले भाव से ही सब अलग हुए हैं। पहले भाव में ही उसकी वो चाबी है जिससे सब भाव अपने आप खुल जाएंगे। क्यों पहले भाव में ही चाबी है? क्योंकि पहला भाव शरीर है और ये सब भाव है। तो वो भाव किसके हैं? तो ये पूरे मन के हैं। और मन दिमाग कहाँ है? पहले स्थान में है। तो हम पहले स्थान पे ही पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि बेस एकदम क्लियर होगा, बेस्ट होगा, तभी बड़ी इमारत बनेगी और तभी मज़ा आएगा। इसलिए हम पहले उसके बारे में ही समझाते, लग्न के बारे में ही पूरा बताएंगे। लग्न में ही रहेंगे, लग्न के बाहर जाएंगे नहीं। तो पहला स्थान है वो सूर्य है, और हमने बताया पृथ्वी और आकाश मिलके लग्न बनता है और पहले स्थान में ही लग्न आया हुआ है और उनकी राशि होती है और राशि का कोई ग्रह होता है। तो पहले स्थान में शरीर है और लग्न है, तो लग्न ही फिर शरीर हो जाएगा। अब पृथ्वी तत्व में 5 तत्व है। कौन से 5 तत्व है? तो कि एक अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। ये 5 तत्व किस में है? पृथ्वी में है। और ये पृथ्वी कहाँ मिली है? आकाश और पृथ्वी कहाँ मिले? लग्न में ही मिले हैं। और पृथ्वी का एक भाग मिला है, पूरी पृथ्वी नहीं मिली है। पृथ्वी का आगे का जो भाग है वो मिला है। उसके बाद शुरुआत में जो पृथ्वी पे जो पहला भाग मिला है वो क्या मिला है? अग्नि का भाग मिला है। फिर उसके बाद पृथ्वी का भाग आएगा, फिर उसके बाद वायु का भाग आएगा, फिर उसके बाद जल का भाग आएगा। तो जहाँ अग्नि तत्व मिला है, तो अग्नि तत्व का पहला भाग है, तो अग्नि तत्व में कौन सी राशि आएगी? तो कि मेष, सिंह और धन आएगी। और वो त्रिकोण बनेगा एक, और वो त्रिकोण स्थान बोला जाएगा। पर उद्गम स्थान स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? पहले स्थान से, लग्न से हुआ, और उसको धर्म स्थान भी बोलते हैं। अब धर्म क्या है वो जान ली कि धर्म मन के अंदर जो कुछ बनता है, पुण्य पाप, अच्छे विचार बुरे विचार, जो कुछ क्रिएट होता है वो सब धर्म है। हमें धर्म से समझाया क्या गया है? भगवान की पूजा करो, भगवान का वो करो, सत्य बोलो, वो सब धर्म बताए। वो सब धर्म है, धर्म नहीं है ऐसा नहीं, वो धर्म ही है। पर वो धर्म क्या है? वो धर्म का आचरण है। पर धर्म, मेन धर्म कहाँ से क्रिएट होता है? वो अंदर अपने मन में क्रिएट होता है। तो अब मन में जाएंगे, शरीर में जाएंगे, शरीर से मन में जाएंगे, मन यानी मस्तिष्क में जाएंगे। तो पहले शरीर में क्या क्या है? तो शरीर में इंद्रियां है। इंद्रियां कितनी है? 5 है। और शरीर में और क्या है? तो कि शरीर में
मन है और आत्मा बल है। आत्मा बल कितना है? तो कि शरीर ने, मन ने जितना आत्मा को देखा है इतना ही उसमें आत्मबल है। पृथ्वी ने जितना आकाश को देखा है इतना ही उस मन में बल है। किसका? आत्मबल है। और आत्मबल है तो आत्मबल को लेकर मन जीता है और पूरी इंद्रिय को जिलाता है। जब आत्मबल निकल जाएगा, आकाश तत्व निकल जाएगा और आकाश में मिल जाएगा तो पूरे तत्व विसर्जित हो जाएंगे और उनको हम मृत्यु बोलेंगे। पर मेन जो है बॉस आत्मा, वो तो चले जाता है, जहाँ से आया वहाँ वापस चला जाता है। पर हम लोग तो बोलेंगे ये इंसान चला गया, जहाँ से आया था वहाँ चला गया, ऐसा बोलेंगे। तो अब शरीर के अंदर क्या? इंद्रिया, मन और आत्मा, तो ये मिलके जीवन शुरू होता है। तो पहले शरीर, मन और शरीर कैसे बना? तो इंसान के मन में अनेक अनेक विचार रहते हैं। ये जन्म के विचार, अगले जन्म के विचार, उसने जितने जन्म लिया होगा, ये आत्मा ने जितने जन्म लिया होगा, वो पूरे जन्मों का विचार कहाँ पड़ा है? मन में पड़ा है। और वो जो मन में विचार पड़ा है वो विचार स्थिर होता है। जैसे जल को ठंडी मिलती है, 0 - डिग्री पे चला जाता है तो बर्फ़ बन जाता है। ऐसे ही ये विचार को एक जगह ठहराव मिलता है तो ये वही विचार से वो बन जाता है शरीर। तो आप जैसे सोचते हो ऐसा आप बन जाओगे, ऐसा आपने सुना ही होगा। तो आप ऐसे विचारों से ही शरीर बनता है और वो शरीर से हम अपने कर्म करते रहते हैं और अपना जीवन चलाते रहते हैं। जब तक मोक्ष ना मिले तब तक शरीर में रहना ही है और कहीं नहीं जाना है। अब शरीर समझ गए, उसके विचार, जो विचार है उसको ही मन बोलते हैं। आंखें बंद करके देखोगे तो आपको बोलेंगे कि भाई मन कहाँ है, तो कोई बता नहीं पाएगा मन इधर है। पूरे शरीर में कहीं भी आप ढूंढोगे सब जगह पे मन मिलेगा ही। और दूसरा, आप मन के पीछे क्या है? तो कि मन के पीछे आत्मा बल है, आत्मा का जो पावर है, इसलिए तो मन जीता है। अब मन में से और एक जन्म होता है, वो होता है चित्त का। और एक चित्त ऐसा होता है कि मन का जो ऊपर का भाग होता है उसको चित्त बोलते हैं। और भी बहुत डिपार्टमेंट गिरा है लोगों ने, पर हम बहुत आगे नहीं जाएंगे, बस यहाँ तक ही रहेंगे। और आगे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पर हम चित्त के बारे में समझेंगे। चित्त वो है जो हर रोज का जो व्यवहार होता है, जैसे मोबाइल में रैम होती है, ऐसा चित्त है जो सब कुछ चलाता है अपना शरीर का, जो कॉन्शियस हो के हम जो कुछ कार्य करते हैं वो चित्त है। और अपने अंदर जो छुपा के रखा है जन्म जन्म के संस्कार, मन में विचार जो है छुपा के रखे, पूरे घाड़े बन के रह रहे वो विचार, वो मन है। तो हम चित्त, तो चित्त से सब कार्य होता रहता है। और चित्त आत्मा से भी बल लेता रहता है और मन से भी बल लेता रहता है। चित्त जैसा खाली होता है ऐसा पूरा फिर से वापस मन चित्त को भर देता है। फिर चित्त खाली होता है, फिर मन भर देता है। और मन से सीधा ट्रांसफ़र कहाँ होता है? चित्त में होता है, पूरे संस्कारों का। वो संस्कारों को हमें पूरा साफ करना है और आत्मा का जो पावर है हमें पूरा प्राप्त करना है और हमें जीरो होना है। जीरो हो गए यानी आत्मा की पूरी शक्ति हमें मिल गई, आत्मा पूरा हमें दिख गया और ब्रह्मांड हमने पूरा पा लिया। इसलिए आत्मा की शक्ति हमें पानी है। तो कैसे? तो कि संस्कार को हम दूर करेंगे। तो संस्कार को दूर करने के लिए फिर ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान के शून्य होना पड़ेगा। शून्य होने के बाद समाधि लगानी पड़ेगी, समाधि लगाने के बाद पूरे विचार खत्म होंगे, धीरे धीरे होके पूरे विचार खत्म हो जाएंगे। पूरे विचार खत्म हो जाएंगे तो फिर आत्मा दिख जाएगी। और ये है योग। पर हम तो संसारी है, संसार में रहते, तो हम संसार की बात करेंगे। तो शरीर
में ये सब होता है, इतना जानना है। हमें कोई साधना बांधना नहीं करनी है। हम अब यहाँ पूर्ण विराम लेते हैं। अब आगे समझाएंगे शरीर क्या है। शरीर तो समझा दिया, हम आगे समझाएंगे सब भाव के बारे में समझाएंगे। अलग अलग भाव क्या होते हैं, मन के ही भाव है, मन के ही 12 भाग बाढ़ है, वही हम समझाएंगे। और ज्योतिष कैसे खिलता है खेल अपना, वो सारा समझाएंगे। बस आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।